नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कर्ण कुशवाहा पे। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो शेयर मार्केट से रिलेटेड नहीं है, वो टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। बट ये वीडियो मैं आपको इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए। अगर आप इसके पार्ट हैं या इससे जुड़े हुए हैं तो आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू। So if you are working in Reliance any format and your grade is B1 and B2 or other, then this video just for you। ठीक है, तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है हाउ टू रिलीज रिलायंस COCP सिम। ठीक है, तो चलो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं ताकि आप चीजों को समझो। तो जैसा कि मैंने बोला कि अगर आप रिलायंस के किसी भी फॉर्मेट में काम करते हैं, मैक्सिमम फॉर्मेट में ये एप्लीकेबल होता है। और अगर आपका ग्रेड जो है B1 है या B2 है, ठीक है, या इसके ऊपर अदर जो भी है क्लस्टर मैनेजर वगैरह जो भी रहते हैं ये है, तो आपको कंपनी के द्वारा एक सिम प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन रहता है। ठीक है, पहला ऑप्शन ये रहता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग नंबर है जो आप यूज कर रहे हो, या तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो, ये जो सिम प्रोवाइड हो रहा है कंपनी के थ्रू उसके लिए, या फिर एक आप नया सिम ले सकते हो। अब आप बोलोगे सिम तो हम भी चला रहे हैं, तो ये जो सिम होता है ना, ये कॉर्पोरेट सिम होता है, ये कंपनी के द्वारा मिलता है आपको, तो ये कॉर्पोरेट सिम होता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि इसका जो रिचार्ज होता है वो कंपनी करती है। आपको ना अपने फोन में रिचार्ज करना है, कुछ नहीं करना है। हर मंथ आपका एक रिचार्ज हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, आपका कॉलिंग भी जाएगा, आप अनलिमिटेड नेट भी चला सकते हैं, आप सारी चीजें कर सकते हैं। दैट मीन्स आपका सिम टोटली फ्री हो जाता है, कॉर्पोरेट होता है। तो जब भी आप रिलायंस में से B1 B2 या इसके अपग्रेड पोस्ट में ज्वाइन करते हैं तो आपको ये COCP सिम की फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, अब मैंने जैसे कि बताया, या तो आप जो अपना नंबर चलाते हैं उसको भी दे सकते हैं। तो आपका अगर कोई प्रीपेड, सपोज आप अभी एक जियो का नंबर यूज कर रहे हो, वो प्रीपेड है, तो जब आप अपना नंबर इसमें देंगे ना तो वो प्रीपेड से हो जाएगा, कॉर्पोरेट सिम हो जाएगा। ठीक है, पोस्टपेड नहीं होगा, कॉर्पोरेट हो जाएगा। ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक नया सिम ले सकते हैं और उसे COCP सिम में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। दो ऑप्शन रहता है। नए सिम में कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक नया फोन लेना रहेगा। आजकल दो फोन यूज करना कॉमन हो गया है, हर किसी के पास पड़े रहता है, दो फोन तीन फोन, लोग चार चार फोन यूज करते हैं। सिंगल फोन में आजकल लोगों का काम नहीं चल रहा है। तो यहां तक तो आप समझ गए। तो इसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे मिलता है, ये सब मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर आप रिलायंस ज्वाइन किए तो आपको ऑलरेडी पता होगा। फिर मैं एक शॉर्ट ब्रीफ दे दे रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, आपको अपने आर कनेक्ट में जाना है, वहां पे आपके पर्सनल प्रोफाइल में एक COCP को एक्टिवेट करके आपको किसी भी नियरेस्ट जियो सेंटर में या रिलायंस डिजिटल में जाएंगे तो आपका सिम एक्टिवेट करके दे देते हैं। आज का वीडियो में ये बता रहा हूं कि अगर आपको अपने सिम को चेंज करना है या आपको क्लोज करना है, आप चाहते हो नहीं भैया मेरा कॉर्पोरेट सिम नहीं, मेरा पर्सनल सिम रहे, या फिर आप कंपनी को छोड़ते हो, आप कंपनी से लीव करते हो, देन आप उस सिम को कैसे मिलोगे। ऐसा नहीं आपने कंपनी से छोड़ दिया तो कंपनी ने रिचार्ज बंद किया, फिर आप नॉर्मल रिचार्ज कराया तो सिम चालू गया, ऐसा नहीं होता भाई। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। चलो, तो अब मैं ये बताता हूं कि अगर आपको अपने सिम को रिलीज करना है या अगर आप कंपनी से एग्जिट ले रहे हो तो प्रोसेस एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, तो देखो प्रोसेस एक्चुअल में ये होता है कि सबसे पहले आपको अपने आर कनेक्ट में जाना है और वहां पे यही COCP वाला फॉर्मेट होता है। वहां पे आपको एक एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है कि मैं सिम को लीव कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूं। देन आपको वहां पे सिम का एक NOC मिलता है। उस NOC को लेके अगेन आपको एक जियो सेंटर में जाना है और जियो सेंटर में जाने के बाद काम हो जाता है। कितना इजी प्रोसेस है ना। ठीक है, चलो, तो ये जो आपको काम करना है ये आपको तब करना है जब आप कंपनी में हैं। अगर आपने कंपनी में छोड़ दिया तो आपकी आईडी डीएक्टिवेट हो जाती है, आप अपने आर कनेक्ट को ओपन नहीं कर सकते या बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। चलो, अब मैं खुद से रिलेट करता हूं। ठीक है, मेरा भी एक COCP सिम था। ठीक है, तो ना 14 अगस्त 2024 को मेरा COCP सिम अचानक बंद हो गया। मेरे नंबर से ना कॉल जा रहा था ना आ रहा था। ठीक है, तो मुझे ये समझ आया कि हाँ मेरा सिम बंद हो गया। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान देना, 20 अगस्त 2024 को मैंने इससे रिलेटेड अपने HR को मेल किया कि ऐसा ऐसा इशू है। ठीक है, तो मुझे फिर मेल में रिप्लाई आया कि ठीक है इसका प्रोसेस होता है, NOC होता है, मैंने बहुत सारी चीजें थे। ठीक है, तो फाइनली 20 अगस्त को मेल के बाद 19 सितंबर 2024 को
मुझे मेरा एनओसी मिला मेरे एचआर के द्वारा। ठीक है, आप इस चीज को समझना। अब एक चीज, जब मैंने ये मेल किया अपने एचआर को तो लगभग लगभग 1 महीने बाद मुझे एनओसी मिला। तो ये 1 मंथ का ड्यूरेशन इसलिए लगा क्योंकि इस 1 मंथ में एफएनएफ का सेटलमेंट होता है, दैट मीन्स फुल एंड फाइनल। और अगर आपका कुछ पेंडिंग हो स्टोर से रिलेटेड तो वो आपको पे करना रहता है। अगर आपके एफएनएफ में आपको कुछ पैसा कंपनी को देना है तो जब तक आप नहीं दोगे कंपनी तो आपको एनओसी देगी नहीं, और बिना एनओसी के आपका काम होगा नहीं। ठीक है, तो आप इस चीज को समझना। 19 सितंबर 2024 को मुझे मेरा एनओसी मिल गया। ठीक है, चलो अब आते हैं। अब 19 सितंबर को मुझे मेरा एनओसी मिल गया। एनओसी जो है उसमें क्लियरली लिखा था कि आपको अपने नियरेस्ट जियो सेंटर जाना है, अपना एक आईडी प्रूफ और एनओसी लेके, और जब आप वहां पे अपना एनओसी दिखाओगे तो वहां पे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो जब मैंने जियो सेंटर विजिट किया तो जियो सेंटर में मुझे बोला गया कि जो एनओसी आपको मिला है, जियो सेंटर में ना एक ओबीएल सिम एक्टिवेशन करके पर्टिकुलर एक बंदा रहता है जिसका काम ही रहता है कि ऐसे सिम को चेक करना और रिलीज करना। तो होता क्या है, ये सिम कॉर्पोरेट होता है ना, तो जब ये सिम बन गया तो बंद हो गया तो आप इसे प्रीपेड में कन्वर्ट नहीं करा सकते, ना आप इसमें कोई रिचार्ज कर सकते हो। तो होता क्या है, जियो सेंटर में मुझे ये बताया गया कि आपको जो एनओसी मिला है, जो सिग्नेटरी ऑथराइज पर्सन है उसके द्वारा जियो सेंटर का जो ऑथराइज पर्सन है जो सिम रिलीज का काम करता है, उन्हें वो एनओसी मेल करेंगे, तब वो उसे चेक करेंगे। पहले वो मेरे सिम को डीएक्टिवेट करेंगे। जब मेरा एक सिम डीएक्टिवेट हो जाएगा देन फिर मैं उसे अपने प्रीपेड में अपनी आईडी देके चालू करवा सकता हूं। ये बात हुई। ठीक है, तो सेम चीज मैंने अपने एचआर को मेल किया कि सर आपने जो मुझे एनओसी भेजा है, ये एनओसी आप जियो सेंटर का जो ऑथराइज सिम एक्टिवेशन वाला बंदा है उसे भेज दो ताकि वो मेरा काम कर दे। ठीक है, तो आपको एक चीज बता रहा हूं, 19 सितंबर 2024 को मेरा एनओसी मिला। ठीक है, और 4 नवंबर 2024 को मेरा सिम क्लोज होने का काम हुआ। मतलब लगभग लगभग देखो, सितंबर से नवंबर 2 महीने का गैप हो गया। ठीक है, अक्टूबर नवंबर लगभग 2 महीना नहीं, वो 1 महीना कुछ 1.5 महीना है। तो इतना टाइम लग गया सिर्फ और सिर्फ मेरे सिम को क्लोज कराने की प्रोसेस के लिए। तो हुआ क्या कि मेरे एचआर के एंड से कोई गलती थी नहीं थी, मेरे एचआर ने अपना काम कर दिया। ठीक है, बट जो मैं जियो सेंटर में गया ना, तो जियो सेंटर में जो जो मतलब ऑथराइज पर्सन है जो इस चीज को काम करता है उनसे मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। वो शुरू में छुट्टी में गए थे, बाद में या तो कहीं बाहर गए थे। तो एक वहीं के एक पर्सन मिले, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनका नाम एम से है। ठीक है, तो उन्होंने मुझे ये चीज बताया कि आपका एनओसी जो सिग्नेटरी ऑथराइज पर्सन है वो यहाँ पे जो पर्सन है उनको मेल करेगा तो ही आपका काम होगा। और जब सेम चीज मैंने अपने एचआर को बोला तो एचआर ने बोला कि हम कुछ भी मेल किसी को भी ऐसे रैंडमली नहीं कर सकते। इस चक्कर में मेरी बहुत सारी चीजें स्टक हुई। एट लास्ट 4 नवंबर 2024 को जब मैंने 7वीं से 8वीं बार जियो सेंटर विजिट किया तो मुझे वो पर्सन मिले जो एक्चुअल में सिम को एक्टिवेट करने का या क्लोज करने का काम करते हैं। तो मैंने उनसे सारी चीजें डिस्कस की। वो बोली सेंड मी मेल। ठीक है, वो बोले मुझे मेल कर दो। तो मैंने अपने एनओसी को मेल को उठा के उनको मेल किया। विद इन 1 आवर उन्होंने मेरे सिम को क्लोज कर दिया। ठीक है, जब मेरे सिम को क्लोज किया तो मैंने जियो सेंटर गया। आगे की भी कहानी बता रहा हूँ, ये चीज मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप चीजों को रिलेट कर। कहने का मतलब ये था कि जब 19 सितंबर को मुझे मेरा एनओसी मिला और अगर 20 सितंबर को ही मुझे ऑथराइज पर्सन मिल जाता तो उसी दिन मेरा सिम बंद होके चालू हो जाता, मुझे 4 नवंबर तक का वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब मुझे सही पर्सन से मिलना ही नहीं हो पा रहा था मेरा। ठीक है, दूसरी बात, जब 4 नवंबर को यानी कि अभी 5 से 6 दिन पहले मेरा सिम जब बंद हुआ, एक्चुअल में मेरा सिम बंद हो गया। ठीक है, तो बंद हो गया तो मैं फिर उसके बाद अगेन जो जियो सेंटर में मेरा बंद दिया, लेकिन उन्होंने मुझे दूसरे जियो सेंटर भेज दिया। ठीक है, तो जब मैं दूसरे जियो सेंटर विजिट किया कि मेरा सिम बंद हो गया है, तो वहां क्या बोले डायरेक्ट कि आपका सिम 3 महीना हो गया क्या? मैंने बोला हाँ हो गया। तो 3 महीने बाद सिम नहीं रहता, बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है। मैं बोला ऐसा नहीं है, मैंने कल ही बंद कराया। हाँ 3 महीना पूरे प्रोसेस में हो गया। तो बोलते नहीं होता। ठीक है, तो उन्होंने, रात का समय था, रात का शायद 8 साढ़े 8 बज रहा था, तो उन्होंने मुझे रिटर्न भेज दिया। ठीक है,
तो मैं बोला चलो दिन में आता हूँ। मैं बोला आपका कोई सीनियर पर्सन मैनेजर है कोई भी बोलते हो सुबह बैठते हैं, ठीक है। तो मैं अगले दिन सुबह गया, मैनेजर को बोला तो उसने मेरा काम कर दिया। तो देखो होता क्या है ना, अगर आपका नॉर्मल सिम रहता है ना तो 3 महीने तक रिचार्ज नहीं करोगे तो बंद हो जाएगा। मेरा कॉर्पोरेट सिम था, तो आपको इतना तो पता होगा कि अगर आप किसी सिम को चालू करा रहे हो या जैसे हम किसी सिम को पोर्ट कराते हैं तो एक यूपीएससी कोड आता है। यूपीएससी कोड के लिए आप पोर्ट लिखते हो, स्पेस देते हो, अपना मोबाइल नंबर लिखते हो और 1900 वट एवर कोई नंबर रहता है उसमें भेजते हो। तो मेरा ऐसा केस नहीं था क्योंकि मेरा सिम ही बंद था, तो उस सिम में यूपीएससी कोड आ ही नहीं सकता था। तो उस केस में क्या होता है, आपका जो सिम है, फिजिकल सिम जो आपके फोन में लगा है, देखना उस सिम के ऊपर में कुछ 12-16 डिजिट का नंबर लिखा रहता है, उस नंबर के थ्रू आपका पोर्ट होता है। तो जब मैं नेक्स्ट डे गया यानी कि 5 नवंबर 2024 को दूसरे जियो सेंटर में गया, तो उन्होंने मेरा काम किया। उन्होंने उस सिम के नंबर के थ्रू मेरे सिम को नया प्रीपेड सिम देके मैं चालू किया और नॉर्मल जो पैसे होते हैं वो पैसा लिया, ठीक है। तो इस तरीके से 5 नवंबर को मेरा सिम कंप्लीटली चालू होके मुझे मिल गया, ठीक है। अब देखो, ये वीडियो मैं आपको इसीलिए बताया, यहां से मुझे 2 चीज सीखने को मिली। पहली चीज ये सीखने को मिली कि अगर आप किसी भी रिलायंस के फॉर्मेट में काम करें और अगर आप B1 B2 या इसके अदर ग्रेड में आते हो, तो अगर आपको अपना सिम रिलीज कराना है या आप करंट वहां पे काम कर रहे हो या नोटिस पीरियड में हो तभी आप करा लो। जब आप कंपनी को छोड़ चुके हो तब कराओगे तो आपको इतना सारे चटोले झेलने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहली चीज ये है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कभी भी आपको कुछ भी काम कराना हो लाइफ में, मैंने ये सीख लिया, हालांकि मुझे पता है बट मैं और अब श्योर हूं, कभी भी आपको लाइफ में अपना कुछ भी काम कराना, जो काम कराना है पर्टिकुलर उस काम को जो देखता है आप उससे मिलो। जब तक उससे नहीं मिलो मत हारो, कंटिन्यू 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 फोकस करते रहो, क्योंकि सही बंदे से मिलना जरूरी है। अगर 19 सितंबर को जो सीम ओबीएल बंदा है जो कि एक्चुअल में ये काम करता है, अगर मेरे को वो बंदा मिल गया रहता, ठीक है, तो मुझे और नवंबर तक का वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और तीसरा एक लास्ट में आपको ये बताना चाहूंगा कि लाइफ में कभी भी अपने पर्सनल नंबर को, या आपका पर्सनल नहीं हो सेकेंडरी नंबर हो, तो भी उसे कहीं भी कॉर्पोरेट या अदर कन्वर्जन के लिए मत दो। आपको अगर कहीं फ्री में सिम मिल रहा है, कुछ भी फ्री में सिम मिल रहा है, तो नया लो भैया, अपने चीज को वहां पे एंगेज मत करो। क्योंकि जब आप उस चीज को छोड़ते हो या जब आप वहां से लीव लेते हो तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस था कि आप सीओसीपी सिम को कैसे रिलीज कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा होगा मेरे जैसा बंदा तो इस चीज को रिलीज कर पा रहा होगा, अगर नहीं होगा तो अब मैंने आपको एक नॉलेज दे दिया ताकि ये आपके लिए इन फ्यूचर में काम आए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका और कुछ भी डाउट हो तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको रिटेल से रिलेटेड और कोई भी डाउट हो, चाहे वो जो भी हो, ठीक है, आपको केपीआई से रिलेटेड नॉलेज चाहिए हो, आपको एसपीएसएफ से रिलेटेड नॉलेज चाहिए हो, आपको पीएनएल से रिलेटेड नॉलेज चाहिए हो, ठीक है, आपको फ्लोर से रिलेटेड नॉलेज चाहिए हो, आपको कैस्टिंग से रिलेटेड चाहिए हो, ग्रीटर से रिलेटेड चाहिए हो, ठीक है, आपको डिस्प्ले वीएम से रिलेटेड हो, आपको जो भी हो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके लिए आपके लिए एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू सो मच।